हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेगा, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। किसी को समझ में नहीं आता है ये मोल कॉन्सेप्ट, तो आज हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। इससे पहले मोल समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जनरल लाइफ के। चलो इमेजिनेशन करो कि आप मार्केट गए। मार्केट जाने पर आपने वहाँ क्या खरीदे, कोई भी ऐसी चीज़ खरीदे जो नंबर्स में हो, जो डजन में मिलती हो। डजन में दर्जनों में, सिंपल भाषा में कहूँ तो दर्जनों में। लाइक आपने बनाना खरीदे, सिंपल भाषा में केले खरीदे, तो केले आप उसे ये जाके कहोगे कि भाई साहब 1 दर्जन केले दे दो या 2 दर्जन केले दे दो। ये थोड़ी कहोगे 1 किलो केले दे दो या 2 किलो केले दे दो, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, डजन में ही बोलोगे ना। ऐसे ही इससे क्या पता चलता है हमें कि 1 दर्जन के अंदर 12 केले होते हैं, 12 आइटम होते हैं। यानी 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम। और ऐसे ही कोई पेयर वाली चीज़ होती है, यानी 1 पेयर इज इक्वल टू 2 आइटम। अगर हम केमिस्ट्री में मोल के बारे में बात करें, ऐसे ही केमिस्ट्री का सोचें। जैसे 1 डजन के अंदर 12 आइटम हैं, 1 पेयर के अंदर 2 आइटम हैं, ऐसे ही 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स मीन्स पार्टिकल्स। उसके अंदर 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी 1 डजन के अंदर कितने आइटम हैं, 12 आइटम है। 1 पेयर के अंदर कितने आइटम है, 2 आइटम है। ऐसे ही 1 मोल के अंदर 6.22 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब इससे अलग हम बात करें, एवोगैड्रो, ये समझ में आया है। यानी 1 मोल के अंदर 6.022, ये इसका कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है बस। अब इसका फॉर्मूले लाते हैं, ठीक है। यानी 1 डजन के अंदर कितने किलो होते हैं, 1 डजन के अंदर कितने आइटम, 12 आइटम। 1 पेयर के अंदर कितने आइटम आते हैं, 2 आइटम। ऐसे ही 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आते हैं। इसी को हम बोलते हैं 1 मोल्स। अब इसके फॉर्मूले जाएंगे। n इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अभी क्या लिख दिया सर जी आपने, हमें तो बता दो कुछ। बताता हूँ। ये स्मॉल m डिनोट करता है गिवन मास, यानी गिवन मास का किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का हम निकाल रहे हैं, तो उसका गिवन मास कितना ग्राम है भाई, 1 किलो है, 2 किलो है, वो है। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, टेंशन ना लो। गिवन मास ये है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास आपने सुना, जो ये एटम के बारे में बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। यानी एटम का मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनका मास कितना है उसमें, ये हो गया एटॉमिक मास। और इसका ही रेशियो इसके इक्वल होता है, और ये n जो है वो है हमारा नंबर ऑफ मोल। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, ये तो है ये फार्मूला, ये है फर्स्ट फार्मूला। इसका सेकंड फार्मूला है, सेकंड फार्मूला है कैपिटल M अपॉन n नॉट, n इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट, ये फार्मूला है इसका। कैपिटल N क्या है, कैपिटल N है हमारा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब मान लो क्या है, हमें कह दिया गया, हमें 24 केले दे दिए और हमसे पूछा है कि उसमें कितने डज़न होंगे। 24 बनाना है तो कितने डज़न होंगे, उसमें कितने डज़न होंगे, अभी समझते हैं डिटेल में। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हो गया हमारा एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब यार एवोगैड्रो की, चलो कोई नहीं यार, एवोगैड्रो कांस्टेंट है ये, और यही वही हमारा नंबर ऑफ मोल।
आप समझते हैं इसे। इसमें n क्या है हमारा, n इज इक्वल टू है हमारा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी उसके पार्टिकल्स दिए रहेंगे, जो भी हमें कंपाउंड दे रहेगा उसके कोई भी कंपाउंड या कोई भी आइटम दे रहा है उसके हमें पार्टिकल्स दिए रहेंगे, गिवन पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड ये लाइक जैसे मान लिए हमें हमें 24 बनाना है और हमसे पूछा फाइंड हाउ मेनी डजन इसमें कितने डजन होंगे, ठीक है, ये पूछा है। तो n इसमें क्या है, एवोगाड्रो कांस्टेंट, यानी जो है हमारा वो है एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो कांस्टेंट यानी नंबर एक बदलते नहीं है। जैसे कि एक डज़न में 12 ही बनानास रहेंगे, ऐसे ही एन नोट में 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स रहेंगे एवोगाड्रो कांस्टेंट में, यानी एन इज एवोगाड्रो। इसे एक बार वो समझ लेते हैं, बार इसकी स्पेलिंग गलत हो जा रही है। कांस्टेंट ये डिटेल में समझते हैं अब दूसरे पेज पे। ये समझ में आ गया, इसके नोट कर लेना। क्या पढ़ा हमने अभी तक, हमने पढ़ा ये फॉर्मूला पढ़ा है, इसे डिटेल में दोबारा पढ़ लेते हैं। मुझे पता है आपके सिर के ऊपर लिख लिया है एन कांस्टेंट। एन क्या है हमारा, गिवन पार्टिकल्स, एन इज द एवोगाड्रो कांस्टेंट, एन इज द नंबर ऑफ मोल। यानी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये गिवन होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब मान लो जैसे क्या समझो, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 × 23 इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब हमें उस मोल की जगह उसके पार्टिकल्स गिवन रहेंगे। पार्टिकल्स जैसे पहले हमें गिवन था, पहले हमें मोल्स निकालने पड़े थे गिवन मास से और मॉलिक्यूलर मास से। अब हमें कुछ गिवन नहीं रहेगा, सिर्फ पार्टिकल्स गिवन रहेंगे, हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। एग्जांपल किसी की वजह से करते हैं, मान लीजिए हमें गिवन है हाउ मेनी डजन इन 24 बनानास, ठीक है। 24 कितने डजन होंगे इसमें भाई, 1 डजन में कितने होते हैं, एक डजन में कितने बनानास होते हैं, 12 बनाना यानी क्या हो गया हमारा, एक कांस्टेंट हो गया, यानी एक डजन में 12 बनाना ही रहेंगे, बनाना कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और हमें क्या दे रखा, गिवन बनानास कितने हैं, बनानास कितने हैं, 24। ये हो गया हमारा गिवन हो गया, ये हमारा गिवन है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, इसे एज्यूम कर लो एन नोट, इसे एज्यूम कर लो एन। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो एन, डजन कितने आएंगे, इसे हमने एज्यूम कर लिया डजन, ये डजन को नंबर ऑफ मोल को हमने मान लिया डजन। तो कितना आएगा, फॉर्मूला पुट करो, एन इज इक्वल टू, एन कितना है 24, एन नोट कितना है 2 डजन। ऐसे ही इसमें होगा, इसमें पार्टिकल्स गिवन रहेंगे, बस इसमें पार्टिकल्स गिवन रहेंगे, एन नोट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल पार्टिकल्स कितने दे रहे हैं,
गिवन पार्टिकल्स हैं हमारे पास, गिवन पार्टिकल्स हैं कितने 3011 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये है हमारे गिवन पार्टिकल्स हैं। तो हमें क्या पता करना, मोल पता करना। हमें क्या दे रखा, एन कितना है 3.1 इंटू 10⁻23। एन नोट क्या है, हमें इसका सेम ही रहेगा। एन नोट एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या पढ़ा था हमने, एवोगैड्रो कांस्टेंट है नंबर, क्या है एवोगैड्रो कांस्टेंट, यानी उसे एवोगैड्रो नंबर ही बोलते हैं। क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी पार्टिकल्स एवोगैड्रो कांस्टेंट है। ये 6 पॉइंट, इसका मतलब ये है कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स रहते हैं, तो इतने मोल में कितने, इतने पार्टिकल्स में कितने मोल रहेंगे, ये फॉर्मूला है इसका, n अपॉन n नॉट। n की वैल्यू रख देंगे 3.011 इंटू 10⁻23, 6.022। इससे ये ख़त्म। ठीक है, ये कितनी बार कटेगा, बहुत ही सिंपल है, 2 बार कट जाएगा। ये 1 टाइम, ये 2 टाइम। तो नंबर ऑफ मोल जो आ गए हमारे, वो आ गए 1/2। तो इनको नंबर ऑफ मोल को कभी भी फ्रैक्शन में मत छोड़ना, इन्हें बताना है यूनिट में। तो n इज इक्वल टू, इसे और करेंगे तो n इज इक्वल टू 0.05। समझ में आ गया। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब लेते हैं गिवन मास वाला एग्जाम्पल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ 20 ग्राम। 20 ग्राम क्या है हमारा, बताओ जल्दी। 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम में मोल पता करनी है। फॉर्मूला पढ़ा था हमने पीछे, बोल गए। फॉर्मूला पढ़ा था एक n इज इक्वल टू स्मॉल m यानी गिवन मास, कैपिटल M यानी मोलिकुलर मास। गिवन मास कैपिटल M, मोलिकुलर मास। मोल निकल के जाएंगे इसका रेशियो। तो स्मॉल m कितना है 20 ग्राम। भाई कितना ग्राम है 20 ग्राम। और मोलिकुलर मास हमें निकालना पड़ेगा। मोलिकुलर मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता नहीं। तो मोलिकुलर मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n का मोलिकुलर मास कितना होता है, बताओ भाई। n का मोलिकुलर मास कितना होता है, हाँ सोडियम का कितना होता है, लिखो। सोडियम का इतना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है ये। तो n इस सोडियम का ऐसे जोड़ लीजिए, 17 23 प्लस 17। बहुत आसान वे में कर रहा हूँ ताकि आपका अच्छे समझ में जाए। देखो 7 और 3 10 का 0, कैरी बचा 1, 3 ये 4। मोलिकुलर मास कितना आ गया 40। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, गिवन मास भी है। ये एक चीज़, मोलिकुलर मास को हम यू से डिफाइन करते हैं, मगर जब हम मोल्स निकालते हैं, नंबर मोल्स, इसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यूनिफाइड मास, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। n इज इक्वल टू स्मॉल m कितना है 20/40, कितना आ गया 1/2। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 0.5। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब।